Hello my dear students, how are you all? You all are fine, right? This side your teacher from SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. So let's start today's class, students. Splashing grammar, right? Chapter 1, the sentences. इसमें हमने उनके पार्ट जाने, राइट? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट. हमने पिछली क्लास में सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे. सो सिंपल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें वन सब्जेक्ट होता है, वन प्रेडिकेट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है? तो और कंपाउंड सेंटेंस कौन सी होती है? वो सेंटेंसेस जो दो क्लॉजेस से बने होते हैं और वो जो दोनों क्लॉजेस होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? और वो जॉइन किससे होते हैं? एक कंजंक्शन से, ठीक है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वो जॉइन होते हैं, ओके? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जाम्पल थे एंड, बट, सो, देयरफॉर, व्हाइल, एज, वेल एज और हाउएवर, राइट? फिर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ओके? चलो पढ़ते हैं. सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? नाम में ही है कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंसेस होंगे, मतलब जो क्लॉजेज होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ओके? चलो, अ सेंटेंस हैविंग हैज़ टू और मोर क्लॉजेज, अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर क्लॉजेज and in this some clauses depend on the other clause to complete its meaning is called a complex sentence. अब देखो complex sentences कौन से sentences होते हैं? वो sentences जो बने होते हैं दो या दो से ज़्यादा clauses से, और उनमें जो ये clauses होते हैं तो कुछ clauses ऐसे होते हैं जो एक दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? मान लो अगर दो क्लॉज है तो उन दोनों क्लॉज में से एक क्लॉज होगा जो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करेगा अपनी पूरी मीनिंग के लिए, ठीक है? अदरवाइज उसकी पूरी मीनिंग नहीं आएगी अगर उसको हम इंडिपेंडेंटली रीड करेंगे तो, ओके? क्लियर? चलो, सो वेयर वर वी? सो क्लॉजेस डिपेंड ऑन दी other clause to complete its meaning is called a complex sentence. उसी को हम क्या कहते हैं? complex sentence. So underline students, what is a complex sentence? A sentence which has two or more clauses and in this some clauses depend on the other clause to complete its meaning is called complex sentence, right? In such sentences there is a main or a principal clause. और ऐसे sentences में क्या होता है? एक main कह लो या फिर principal clause कह लो, ठीक है? ये होता है. and जो बाकी के होते हैं वो होते हैं subordinate clauses. बाकी के subordinate clauses होते हैं, ठीक है? there is, वहाँ पे क्या, उसमें क्या होता है? देयर इज़ अ मेन क्लॉज, एक मेन यह कह लो या प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और बाकी के जो होते हैं वो होते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज. सबॉर्डिनेट मतलब जो अपनी मीनिंग के लिए उन पर डिपेंड करे, राइट? इफ़ द मेन क्लॉज इज़ रिमूव, अगर मेन क्लॉज को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए सेंटेंस में से, द मीनिंग ऑफ द रेस्ट सेंटेंस डज नॉट गिव अ क्लियर मीनिंग, तो उसके बाद जो बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है उसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं आएगी, पूरा कंप्लीट नहीं होगा वो सेंटेंस, ओके? यस, क्लियर? फिर से देख लो कि अगर ये जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है अगर हम उसको हटा दें तो जो बाकी का जो सेंटेंस है उसकी पूरी मीनिंग नहीं आएगी, ओके? चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं. आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, तो आई डोंट नो ये बना हमारा मेन क्लॉज, एंड वेयर ही हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन ये बन जाएगा सेकेंड वन. तो यहाँ पे वेयर क्या है? वेयर है हमारा कंजंक्शन, और ये जो वेयर हो गया, बाय हो गया, राइट, दैट हो गया, ये सारे कौन से कंजंक्शन होते हैं? ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ओके? अभी हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स चलो अब करते हैं. ईच पार्ट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और दोनों पार्ट के पास अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, ठीक है? और वो एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस, और ये किसके पार्ट बनते हैं? ये खुद, इनका खुद का प्रेडिकेट है सब्जेक्ट, और ये खुद भी एक बड़े सेंटेंस का पार्ट बनते हैं, राइट? ईच पार्ट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ क्लॉज, इसीलिए एक पार्ट को क्लॉज, हर एक दोनों ही पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं. ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, ठीक है? क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं वो सेंटेंसेस जिनका खुद का पार्ट होता है, जिनका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है? नाउ वी ऑल्सो सी दैट द फर्स्ट क्लॉज, जो पहला क्लॉज है क्या? आई डोंट नो, ये क्या है? कंप्लीट सेंस बनाता है, राइट, बाय इटसेल्फ. सच अ क्लॉज इज़ कॉल्ड द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, इसकी खुद की या कि पूरी सेंस आ रही है अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज. द सेकेंड क्लॉज, जो कि सेकेंड क्लॉज है, वेयर ही हैज़ गॉन, कहाँ है, कहाँ गया है वो? वेयर ही हैज़ गॉन डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाई इट सेल्फ एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसलिए वो अकेले नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए ये क्या करता है? ये डिपेंड करता है दूसरे पे अपनी मीनिंग के लिए. तो ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्या बना ये हमारा? डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे अपनी पूरी मीनिंग के लिए, ठीक है?
चलो, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, सो अदर एग्जाम्पल्स इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ओके.